वाती इल्ला फ़ी क़ल्बि मोमिनिन अबू बकरिन व उमरा व उस्मान व अलीयुन। फरमाया कि इन चार असहाब की मोहब्बत सिर्फ मोमिन के दिल ही के अंदर जमा हो सकती है। फरमाया कि अबू बकर की मोहब्बत, उमर की मोहब्बत, उस्मान की मोहब्बत और हज़रत अली शेर खुदा की मोहब्बत। फरमाया इन चार यारों की मोहब्बत अगर किसी के सीने के अंदर, किसी के दिल के अंदर दाखिल हो सकती है, उसके लिए मोमिन होना ज़रूरी है। फरमाया कि ये नहीं हो सकता कि इन चार यारों की मोहब्बत किसी मुनाफिक के दिल के अंदर चली जाए, चार यारों की जो मोहब्बत है किसी मुनाफिक के अंदर जमा हो जाए। फरमाया कि जब भी देखोगे मोमिन के सीने के अंदर ही चारों की मोहब्बत जमा होगी। जो मोमिन होगा वो इन चार यारों से मोहब्बत जरूर करेगा, वो इन चारों से प्यार जरूर करेगा। ये नहीं हो सकता हो बंदा मुनाफिक और इन चारों की मोहब्बत उसके सीने के अंदर दाखिल हो जाए। फरमाया कि जिसका सीना नूर मुस्तफ़ा से मुनव्वर होगा, ईमान की रोशनी से मुनव्वर होगा, उसके सीने के अंदर अबू बकर का बुग़्ज़ नहीं हो सकता, उमर फारूक का बुग़्ज़ नहीं दाखिल हो सकता, उस्मान गनी की अदावत दाखिल नहीं हो सकती, अली शेर खुदा के बारे में उसके सीने के अंदर अदावत और बुग़्ज़ और कीना दाखिल नहीं हो सकता। फरमाया जब भी मोहब्बत इन चार यारों की दाखिल होगी, उसके लिए शर्त है कि बंदा मोमिन हो और उसके सीने में चारों की मोहब्बत दाखिल ना हो। फरमाया ये हो नहीं सकता, बंदा मोमिन हो चारों की मोहब्बत खुद ब खुद दाखिल हो जाए। फरमाया कि ला यज्तमिउ, फरमाया कि नहीं दाखिल हो सकती मुनाफिक के दिल के अंदर। फरमाया कि अगर चारों की मोहब्बत दाखिल हो सकती है तो वो मोमिन के दिल के अंदर दाखिल होगी। तो हज़रात गिरामी कदर, इन चारों की मोहब्बत जो है वो ऐन ईमान है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन चार यारों से जो अदावत रखता है ना, तो खालिक कायनात उसके लिए दुनिया के अंदर ही अजाब मुसल्लत कर देता है। जो मैं बात करने जा रहा हूँ इसके रावी हैं हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक आदमी आया कि जिसकी पिंडली से खून बह रहा था, और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तेरी पिंडली से जो खून बह रहा है ये किस वजह से है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रास्ते में आ रहा था कि फलां आदमी की कुत्तियां ने मुझे काट लिया है। फिर थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आया, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे आका करीम ने देखा कि उसकी भी पिंडली से खून बह रहा था। फरमाया कि तुझे क्या हुआ या रसूल, फलां आदमी की कुत्तियां ने मुझे काट लिया है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि दो आदमियों को एक कुत्तिया ने काटा है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार पकड़ी। फरमाया कि चलो हम जाकर उस कुत्तिया को कत्ल करके आते हैं।